एक विषय जो आज सुबह मुख्यमंत्री ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि किसान आज पीड़ित भी है, प्रताड़ित भी है। सुबह मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में अब तक 17,37,000 मैट्रिक टन अनाज मंडियों के दरवाजों पे आया है और 17,37,000 में से 3,92,000 मैट्रिक टन खरीदा गया और फिर खुद ही आंकड़ा देंगे कि हमने 13 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। शायद मुख्यमंत्री के अधिकारी उनको सही तरह बता नहीं पाए कि 3,92,000 को अगर 2585 से मल्टीप्लाई करें तो 1,030 करोड़ के लगभग होता है। तो 1,030 करोड़ के अंदर से 1% से भी कम लोगों को पैसा पहुंचाना, ये साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि प्रदेश में प्रोक्योरमेंट क्या हो रही है। और पैसा ट्रांसफर जब होता है जब सरकार के गोदाउन में अनाज पहुंच जाता है। स्वयं मैं सहसा, मोहना, उसके बाद झज्जर, कई मंडियों का दौरा करके आया। अभी तक तो बायोमेट्रिक कैसे करनी है, किस प्रकार से लिफ्टिंग होगी और बारदाना, यही व्यवस्था आज के दिन तक सरकार नहीं बना पाई। और वहां दूसरी ओर पर ये जो बेमौसम की बरसात दूसरी बार हुई, इसके क्रॉप लॉस के लिए मुख्यमंत्री कहते हैं कि 4 जिलों में आदेश दे दिए गए। कि पिक एंड चूज पॉलिसी साफ दिखाती है कि मुख्यमंत्री का प्रदेश के चारों ओर ध्यान नहीं है। 4 जिले की जो बात करते हैं, आज सिरसा हो, फतेहाबाद हो, भिवानी हो, इन 3 जिलों के अंदर तो ओलावृष्टि हुई है। हैवी रेनफॉल हांसी के अंदर, हिसार के अंदर और यमुनानगर से लेके पंचकुला, अंबाड़ा, इस पूरी बेल्ट के अंदर। और तेज हवाओं की वजह से जहां जहां पानी खड़ा था पूरे प्रदेश में वीट को भी नुकसान हुआ है और बेमौसम बारिश की वजह से जो कटी हुई सरसों थी उसके अंदर भी लॉस हुआ। स्वयं जब मैं झज्जर गया और मोना मंडी गया तो मैंने वहां जो हैफेड के अधिकारी थे या मार्केटिंग कमेटी के सेक्रेटरी थे, उनसे पूछा कि ये 12 मॉइस्चर से कम की गेहूं क्यों नहीं खरीदी जा रही। तो जवाब आया कि जी अभी लस्टर लॉस, जो दाने की शाइन कम हो जाती है या थोड़ा कालापन आ जाता है, उसका अभी तक अप्रूवल नहीं है। डिपार्टमेंट में चेक कराया तो अभी हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र सरकार को लस्टर लॉस वेव ऑफ करने के लिए आग्रह ही नहीं भेजा। तो आप स्वयं सोचो कि किस मात्रा के अंदर लस्टर लॉस के वजह से इस बार किसान को भी लॉस होगा और किसान के साथ साथ बड़ी मात्रा में आड़ती को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो मैं तो एक मांग जरूर करता हूं मुख्यमंत्री से कि अगर वो कहते हैं कि 3,92,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है तो आज रात तक वो 1,000 करोड़ रुपया जो किसान की खरीद का बनता है उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज कराएं। दूसरी ओर तुरंत प्रभाव से जो लस्टर लॉस हुआ है उसका, जैसे पिछले सालों में हमने भी वेवर दिया था, केंद्र सरकार से आग्रह कर उसकी भी परमिशन लेकर तुरंत प्रभाव से ये दाने की शाइन और दाने के कालापन के बहाने पर किसान के अनाज को मंडी पे होल्ड ना किया जाए। आगे भी 12-13 तारीख की फिर रेनफॉल की वार्निंग है। अगर मंडियों में इस तरह अनाज पड़ा रहा, जैसे झज्जर के अंदर तो दूसरी मंजिल तक अनाज की थैलियां लगी हुई थी और जेसीबी चढ़ाई हुई थी। आपने भी फोटो देखी होगी सोशल मीडिया। इतिहास में पहली बार हुआ है कि मंडियों के अंदर जो अनाज है उसको मूव करने के लिए मजदूर की बजाय जेसीबी का इस्तेमाल। मैं ये मांग करता हूं कि तुरंत मंडियों के अंदर से वो माल उठाकर सरकारी गोदामों में पहुंचाया जाए और किसान को जो माल मंडियों में आ चुका है लगभग 17.5 लाख मैट्रिक टन, उसकी तुरंत प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को समाप्त कर उस सारे फसल के
अनाज के पैसे किसान को पहुंचाने का काम करें। दूसरी ओर मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने परसों एक बड़ा फैसला लिया कैबिनेट की बैठक में, जिसमें मिनिमम वेज मजदूरी की जो है अनस्किल्ड से लेकर हाईली स्किल्ड तक की वो 11,000 और 14,000 से बढ़ाकर 15,200 से 19,000 शायद 400 के लगभग स्किल्ड की करी। बड़ा अच्छा कदम है और होना भी चाहिए था, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज शायद 19,000 रुपया न्यूनतम वैल्यू होती है और 2 सालों में हरियाणा में मिनिमम वेज के दर को सरकार द्वारा बढ़ाया भी नहीं। मगर एक चीज जो गणित से बाहर हो जाती है और ये अधिकारी कितना स्मार्टली प्ले करते हैं वो आपको आज बताना चाहूंगा। अगर इसी साथी के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में 15,200 को 12 से गुणा करोगे आप तो अमाउंट बनता है 1,82,000। 1,82,000 का मतलब है जो अपने आप को परिवार पहचान पत्र पर डेली वेजर रजिस्टर कराएंगे, कंप्यूटर उनको 1,80,000 की श्रेणी से ऊपर ले जाते हैं, बीपीएल की श्रेणी से भी बंद कर देगा और सरकारी सुविधाएं जो उस व्यक्ति को मिलती है वो तुरंत प्रभाव से सरकारी सुविधाओं पर भी रोक लगाने का काम किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे कि डेली वेजर्स की जो इस इनकम श्रेणी बढ़ाई है इसको परिवार पहचान पत्र के साथ कैसे जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जो सबसे स्किल्ड आदमी है जिसको आज ये 19,000 रुपए तनख्वाह की श्रेणी में लाए हैं, अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करूं तो मेरे ख्याल से लगभग 2,35,000 के आसपास उसकी सालाना आय अगर 12 महीने से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहुंच जाएगी। पिछले दिनों आपने देखा है कि किस तरीके से परिवार पहचान पत्र का बहाना लेकर प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, 8,000 के आसपास विधवा औरतों की पेंशन काटी गई, विकलांगों की पेंशन काटी गई और तो और खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में माना है कि हमने 12 लाख परिवारों के पीले राशन कार्ड काटने का काम किया। तो ये जो पीपीपी का फंडा है और जिस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग करी जा रही है सरकार द्वारा, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को बीपीएल की श्रेणी से बाहर किया जाए। हम ये मांग करते हैं क्योंकि डेली वेजर को दिन की दिहाड़ी मिलती है और दिन की भी घंटों के हिसाब से भी कई बार दी जाती है, उसको 15,000 रुपया 30 दिन की जॉब के बाद रिसीव होता है। अब सरकार अगर उससे कैलकुलेशन करेगी तो गरीब आदमी कोई भी फिर सरकारी लाभ भविष्य में ले नहीं पाएगा। तो हम ये मांग करते हैं कि इस इंक्रीज को, जो मिनिमम वेज का इजाफा हुआ है, इसको परिवार पहचान पत्र से बाहर किया जाए, क्योंकि अगर इसको परिवार पहचान पत्र में जोड़ दिया तो प्रदेश के बहुत से गरीब आदमी पीपीपी से बाहर हो जाएंगे और उसके लिए फिर चाहे हमें गवर्नर साहब से मिलना पड़े या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका विरोध करना पड़े। जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर इसका विरोध भी आने वाले भविष्य में अलग अलग मजदूर संगठनों के साथ मिलकर करने का काम करें। और तीसरा एक मामला है जो मैंने 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि ये जो आईडीएफसी फर्स्ट, कोटक, एयू, अलग अलग बैंक्स की एफडी ये प्राइवेट खातों में ट्रांसफर कर और जो स्कैम प्रदेश के अंदर आया, फिर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का भी आया और चर्चा है कि अलग अलग प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं हुई। क्योंकि एक मामले के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण विधानसभा में दिया था कि पैसा वापिस आएगा, पैसा तो आ जाएगा, मगर ये किस मोडस ऑपरेंडी से चला, क्योंकि मल्टी स्टेट क्राइम था। इसको सीबीआई को ट्रांसफर करने की बात 24 फरवरी को हमने करी थी। हैरानी है कि 25 मार्च तक मुख्यमंत्री ने बारी बारी इसमें
जिन लोगों ने बड़ी मात्रा में चोरी करी है उनको बचाने का काम किया। और 24 फरवरी से 25 मार्च तक इसको स्टेट विजिलेंस ब्यूरो देखने का काम कर रही थी। जब यूनियन टेरिटरी और मल्टी स्टेट क्राइम की व्यू आई तो फिर मुख्यमंत्री ने इसको ट्रांसफर करने की सिफारिश करी। और मुझे खुशी है कि 2 दिन पहले सीबीआई ने इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करी है और सीबीआई की एफआईआर के बाद कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अब मुझे इसकी क्लैरिटी तो नहीं है कि 2 आईएएस अफसर एक एचसीएस अफसर का सस्पेंड करे हैं, क्या वो इस मामले से लिपित थे नहीं थे। जो परसों लंबी चौड़ी लिस्ट ट्रांसफर की आई है उसके अंदर कई अधिकारियों की प्राइम पोस्टिंग गई हैं, वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं या नहीं रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री इस पे स्पष्टीकरण दे कि क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि चर्चा बहुत बड़े लेवल से आ रही है कि कुछ उच्च पद अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के भी इस पूरे मोडस ऑपरेंडी पे इन्वॉल्व थे। और इसकी क्लैरिफिकेशन देने का काम करें कि अभी तक इस 1.5 महीने के पूरे छानबीन के अंदर क्या रिकवरी हुई है, अदर देन दैट जो एफडीज को वापस लाया गया है, जहां बैंक्स के थ्रू गिफ्ट दिए गए, बैंक्स के थ्रू ट्रिप्स दिए गए, बैंक्स के थ्रू सोना और चांदी दिए गए, इसका ब्यौरा जनता के सामने लाने का काम करें। क्योंकि